मेंस का रिजल्ट आया हुआ है और बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा वो जो कंफ्यूज है वो अपने परिधान को लेकर है। खासकर लड़कियां सोच विचार में पड़ी हुई हैं, उन्हें सूट पहनना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए या कोट पैंट पहनना चाहिए। तो मैं कुछ कहना चाहूँगी इस पर कि सबसे पहले तो वो अगर साड़ी वियर कर सकती हैं तो साड़ी वियर करें, अदरवाइज वो पंजाबी ड्रेस यानी सूट में भी जा सकती हैं। साड़ी के साथ खास बात ये होती है कि आप भाई भारतीय परिधान पहन रही हैं, एक बात। दूसरा, साड़ी में पर्सनालिटी थोड़ा निखर के ज़्यादा आती है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा भी है, अगर आप मोटे हो पतले हो कैसी भी हो, साड़ी सबके साथ जाती है। तो यही कारण है कि साड़ी आप अगर वियर करती हैं तो आपको थोड़ा ईजी होता है साड़ी को मेंटेन करने में, साड़ी को। हाँ, उसके अलावा शादीशुदा लोग सोचते हैं कि उन्हें ज्वेलरी पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए। अनमैरिड लोग भी सोचते हैं भाई लड़की है तो सबसे पहला ज्वेलरी अवॉइड करो। लेकिन क्या ऐसा नहीं आप अनमैरिड हो तो कान में कुछ मत पहनो, कान में भी आपको छोटा मोटा पहनना है। आप मैरिड हो तो आपको मंगलसूत्र जरूर पहनना है, उसे नहीं निकालना है। अगर आप मैरिड हो तो आपको हाथ में 1-2 चूड़ी जरूर डालनी है, क्योंकि ये सब भारतीय कल्चर को दर्शाती हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपके नॉलेज का परीक्षण हो चुका है। नॉलेज के मामले में देखा जाए तो प्रीलिम्स में सॉर्टिंग कर ली उन्होंने, मेंस में नॉलेज टेस्टिंग कर ली, ये दोनों ही चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब साक्षात्कार क्यों? साक्षात्कार आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। साक्षात्कार में वो देखना चाहते हैं कि आपने जितनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है आप उसके अकॉर्डिंग दिखते भी हैं। तो साक्षात्कार कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। तो उसमें बस आपको एक शिक्षित, एक सभ्य, सुशील और एक भारतीय, चूँकि भारत में ही नौकरी करनी है तो एक भारतीय कल्चर को आप दर्शाते हैं, आप उन सब चीज़ों की गरिमा को जानते हैं, ये दर्शाना होता है। ठीक है। हाँ, चप्पल को लेकर के, फुटवेयर को लेकर के लड़कियां बहुत कंफ्यूज रहती हैं कि मेरा हाइट छोटा है तो मुझे हील्स पहननी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर आपने हील्स नहीं पहनी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हील्स पहननी चाहिए। आप नॉर्मल फुटवेयर पहने जिनके साथ आप कंफर्टेबल रहें। ठीक है। हाँ, साड़ी के साथ एक बात ये भी होती है कि अगर पैनल में कोई लेडी है तो एक ऑफिसर से ये उम्मीद की जाती है कि जब भी कोई ऑफिशियल पार्टी होती है तो वो लेडी हमेशा ही साड़ी वियर की होती है। तो अगर आप साड़ी पहन के जाती हैं तो उसे अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि आप जब जॉब में आ जाएंगी और आप कोई भी ऑफिशियल पार्टी करने जाएंगी तो आप साड़ी पहन के ही जाएंगी। बाकी फुटवियर नॉर्मल रख सकती हैं। नॉर्मल बालों का कलर रखें। अगर आपका फेस बड़ा है, जैसे कुछ लोगों का छोटा फेस होता है, कुछ लोगों का बड़ा, अगर आपका बड़ा फेस है और आप पर ओपन हेयर अच्छे लगते हैं तो ओपन हेयर का मतलब पीछे थोड़ा सा क्लच कर लें और बाकी हेयर आप ओपन रख सकती हैं, ताकि इससे क्या होगा, आपके फेस की थोड़ी खूबसूरती बनी रहेगी और आपका फेस देखने में अच्छा लगेगा। अगर आपके लंबे बाल ज़्यादा हैं, आपके मोटे बाल ज़्यादा हैं, तो आप चोटी कर सकती हैं, एक हल्की सी पोनी टाइप की कर सकती हैं। ठीक है, वो आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। आपको जैसा अच्छा लग रहा है वैसा कर सकती हैं, आप नॉर्मल क्लच कर सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि साड़ी, जैसे साड़ी कैसी पहननी चाहिए। तो देखो, साड़ी आप कैसी भी पहन सकती हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि कलर बहुत भड़काऊ नहीं होना चाहिए, जैसे डार्क ग्रीन, डार्क रेड, डार्क ब्लैक। तो ये सब कलर नहीं होने चाहिए जो आंखों को चुभें, ऐसा लगे कि आप पार्टी में गए हैं। कुछ साड़ियाँ आती हैं बॉर्डर बहुत ही चमकीले टाइप के होते हैं, उस टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब आपकी फैमिली फंक्शन के लिए होते हैं। आप जैसी भी साड़ी पहने, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की साड़ी आपने पहन रखी है, सपोज दैट बंदेज पहन रखी है, चिकन पहन रखी है, तो ये सब साड़ियाँ भी आप पहन सकती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंदेरी पहन सकती हैं। लेकिन फिर आपको आपकी साड़ी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपको चंदेरी का इतिहास, चंदेरी कहाँ से है, क्या सारी चीज़ें, उसकी खूबियाँ क्या हैं, नॉर्मल चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अब बात आती है कि साड़ी के साथ में वॉच बांधे नहीं बांधे तो कैसी बांधे वॉच। तो देखिए, वॉच जो भी आप कैरी कर रही हैं वो नॉर्मल स्टेप वाली वॉच कैरी करें। आप स्टेप का मतलब ये नहीं स्मार्ट वॉच नहीं कैरी कर सकती हैं, नॉर्मल आप इस टाइप की वॉच कैरी कर सकती हैं। इसके साथ में स्टेप वाला मेटल चैन नहीं होनी चाहिए, मेटल चैन थोड़ा अच्छी नहीं लगती, वो फॉर्मल लुक में नहीं आती है। ठीक है। सूट के साथ भी सेम परिस्थितियाँ हैं, सूट भी आप, हाँ, इन दोनों में याद रखें, साड़ी का जो ब्लाउज होना चाहिए वो पूरा फुल कलर का होना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी सामने से सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं और किसी भी क्वेश्चन में जरा भी अगर हम थोड़ा भी डगमगा रहे हैं तो वो हमारी यहाँ की जो ब्यूटी बोन होती है लड़कियों की, यहाँ से वो दिखता है, वो सांस तेज चलने लगती है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। यही कारण है कि हमें जो भी चीज़ें वियर करनी चाहिए, सूट या साड़ी, वो फुल कॉलर का वियर करना चाहिए। वो स्मार्ट लुक भी आता है और वो यहाँ का जो आपका ये नेक होता है जिससे आपकी सांसों का वो दिखता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है।
आपकी सिचुएशन थोड़ी सी कवर अप हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ में हमने फुटवियर का बता ही दिया, बालों की हमने बात कर ली। अब बात मेकअप की आती है। देखिए, अगर आप थ्रेडिंग वगैरह कराते हैं तो बेशक आप करा के जाएं। हाँ, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब चीज़ें मैं अलाउ नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और छोटी बिंदी वियर करती हैं तो आप कर सकती हैं। लिपस्टिक का मतलब ये कतई नहीं कि डार्क मेहरून लगा के जाएं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके होंठ पे पपड़ी पड़ी है। आप नॉर्मल लिप बाम वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। मस्कारा, आई शैडो, आई लाइनर, इन सब चीज़ों से बचें। आप बस नॉर्मल अच्छी दिखें। देखिए, अच्छी दिखने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काजल लगा के अच्छे दिखते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काजल नहीं लगाते होंगे तब भी अच्छे दिखते होंगे। तो अगर आपको आदत है काजल लगाने की, आपकी आंखें काजल लगा के अच्छी लगती हैं, तो आप काजल बिल्कुल लगाएं, ठीक है। उसके बाद लड़कियों के लिए थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत सारे असमंजस होते हैं। लड़कों के साथ नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हम लड़कों पर भी बात करते हैं। लड़के अक्सर कंफ्यूज एक ही चीज़ पे होते हैं कि मैम टाई लगाएं या ना लगाएं। तो लड़कों से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर उन्होंने ब्लेजर वियर किया है, अगर उन्हें पूरा सूट पहना हुआ है, तो टाई लगानी बहुत ज़रूरी है। और टाई लगाते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये ऊपर वाली जो बटन, कॉलर बटन होती है, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि आदत नहीं होती है लड़कों को कॉलर बटन बंद करने की। उसके बाद बात करते हैं, आपके शूज जो होने चाहिए वो फीते वाले होने चाहिए। आप विदाउट फीते के शूज पहनने से बचें। साक्षात्कार की डेट लगी हुई है, वो लगी हुई है 20 तारीख से 21 मार्च तक। यानी बहुत सारे लोगों को ब्लेजर वगैरह पहनने की जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों का 21 मार्च लास्ट में लगा होगा उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी ब्लेजर वगैरह पहनने की, तो वो आप पर डिपेंड करता है। आप पूरा सूट पहन भी सकते हैं, वरना पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं। बच्चे इस बात के लिए भी कंफ्यूज होते हैं कि व्हाइट और ब्लू इन्हीं साइड का वियर कर सकते हैं। ऐसा कोई मानक नहीं है। आपके स्किन कलर के हिसाब से जो कलर आप पर सूट करता है, हल्का कलर होना चाहिए, आंखों को नहीं चुभना चाहिए, आप वियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस प्रॉपर आपके जो कपड़े हैं वो प्रॉपर इस्त्री होने चाहिए, प्रॉपर प्रेस होने चाहिए ठीक से, और आपके शूज वगैरह प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए। आप अगर मूंछें रखते हैं तो आपकी मूंछें प्रॉपर ट्रिम होनी चाहिए, क्लीन शेव आपको होना जरूरी है। और ये जो साइड आपका होता है ये बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लड़के इसे बड़ा बड़ा रखते हैं ना, तो जब एक इंटरव्यू देने जाएं तो इसे छोटा करना है, ठीक है। प्रॉपर आप हेयर बड़े रखते हैं या छोटे रखते हैं, उससे डिपेंड करता है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नॉर्मल जो आपके हेयर होते हैं वो होने चाहिए। छोटे हैं, अगर आपके बड़े नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बड़े रखते हैं तो उस टाइम आपको छोटे रखने की जरूरत है। आपके साथ भी वॉच की वही प्रॉब्लम है, आप भी स्मार्ट वॉच यूज नहीं कर सकते, आप भी मेटल वाली जो स्टेप होती है उसका इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल आप भी इसी टाइप के लेदर जो स्टेप की वॉच होती है वो इस्तेमाल करें। हाँ, लड़की और लड़के दोनों लोगों के नेल्स वगैरह प्रॉपर कटिंग होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए नेल्स, ठीक है। दांत वगैरह साफ होने चाहिए, दांत वगैरह करा देना। परफ्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इससे एक क्वेश्चन भी एक बार एक बच्चे से पूछा गया था, उसने परफ्यूम बड़ी तेज लगा रखी थी, जैसे ही उसने एंटर किया वो परफ्यूम महक गई। अब उसके जो क्वेश्चन बनने लगे वो परफ्यूम से बनने लगे। तो ये तो खैर हम आप सब जानते हैं कि हमारी ही पर्सनालिटी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे जवाबों से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं, पहले से सोच के नहीं बैठे होते हैं कि हमें क्या पूछना चाहिए। तो परफ्यूम जो भी आप लगाएं बहुत नॉर्मल लगाएं, बहुत तेज बदबू नहीं होनी चाहिए, उसकी भी नहीं सी खुशबू होनी चाहिए। इस चीज़ का खास कर ख्याल रखें। सफिशिएंट जानकारी हमने दी है आपको, फिर भी अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आकार IAS कंडक्ट करा रहा है इंटरव्यू, तो आप मॉक इंटरव्यू जरूर दें। हाँ, ये याद रखें कि जो भी कपड़े आप इंटरव्यू पहन कर देना चाहते हैं वो मॉक इंटरव्यू में वही कपड़े पहन कर आए, ताकि उनकी आदत लग जाए आपको, उनके साथ आप फ्रेंडली हो जाएं अपने कपड़ों के साथ। तो मॉक इंटरव्यू देते समय आप उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। धन्यवाद।